तो बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा में फरीदाबाद के पाली से एक आतंकी पकड़ा गया और जो उसके जरिए खुलासा हुआ वो बहुत ज्यादा चौंकाता है। अब्दुल रहमान ऐसा आतंकी जो संदिग्ध बताया जा रहा है और जिसके संपर्क में था कई और आतंकी मॉड्यूल के। अयोध्या में राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश रची गई थी इसके जरिए और यही अंजाम देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। गुजरात एटीएस ने हरियाणा की जो एसटीएफ है आईबी के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में ले लिया। अब्दुल रहमान अयोध्या से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने आया था और अब्दुल ये सारा काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था, उनके संपर्क में था। हैंड ग्रेनेड भी इसे आईएसआई के हैंडलर ही दिलवा रहे थे। अब्दुल फरीदाबाद में नाम बदलकर छिपा हुआ था और उसके बाद भंडाफोड़ हुआ। तो बड़ी जानकारी ये कि संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान पर बहुत बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा, खुरासान मॉड्यूल जिसे कहा जाता है, और अब्दुल को ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग मिली थी, आतंकी ट्रेनिंग कि हमला कैसे करना है। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर ये ट्रेनिंग लेता था अब्दुल रहमान। संदिग्ध आतंकी राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर रची गई थी इसके जरिए। और एक और बड़ी जानकारी जो मिली है इस केस में, अब्दुल रहमान पर एक और खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं कि अब्दुल का जो मोबाइल है उसमें कई धार्मिक स्थलों के फोटो वीडियो मिले हैं। 5 दिन पहले अपने घर से फरीदाबाद के लिए निकला था और अब्दुल रहमान, और ये कहकर निकला था कि मरकज जा रहा है। फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था और दिल्ली में मरकज में शामिल होने के लिए अपने परिवार को बताया गया कि मैं मरकज में शामिल होने के लिए जा रहा हूं दिल्ली, और फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था। 10वीं तक ही पढ़ा है अब्दुल रहमान। और आतंकी अब्दुल रहमान का आईएसआई कनेक्शन कैसे खुलकर सामने आ गया, आपको ये बताते हैं डिटेल में जानकारी क्या मिली है। अब्दुल दरअसल प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था ट्रेनिंग लेने के लिए। आतंकी अब्दुल कई कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में भी था। आईएसआई के साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान फ्रांस से जुड़ा हुआ था। अब्दुल को आईएसआई राम मंदिर पर हमले की ट्रेनिंग दे रही थी आईएसआई, जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, और आईएसआई का जो हैंडलर है वो अब्दुल के संपर्क में था। हथियार जो हमला करने के लिए हथियार मुहैया करवाए जा रहे थे इसी हैंडलर के जरिए करवाए जा रहे थे। और इस बारे में क्या कुछ खुलासा हुआ है, कैसे आईएसआई का जो ये मॉड्यूल है खुरासान मॉड्यूल वो कैसे एक्टिव है भारत में, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, अब तक अब्दुल रहमान के बारे में कई डिटेल सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये किन किन संपर्क में था, किन हैंडलर्स के जरिए इसको हथियार पहुंचाया जाना था, कैसे इंफॉर्मेशन इस तक आती थी, इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल निधि, देखिए अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया और रिमांड के दौरान उससे तमाम सवाल किए जा रहे हैं, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से इसका रेडिकलाइजेशन हुआ, इसके साथ और कितने लोग हैं। दरअसल इसका जो मोबाइल फोन है उससे कई अहम सुराग मिले हैं। सबसे पहले इसके मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें मिली है जो कि धार्मिक स्थलों की है, जिसमें राम मंदिर भी शामिल है। तो एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि कई अलग अलग शहरों में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है वो इनके टारगेट पर थे। आईएसकेपी का आतंकी बताया जा रहा है जो लगातार ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था आईएसकेपी के द्वारा। बाकायदा अपने हैंडलर के जरिए इसने 2 हैंड ग्रेनेड पाली में एक शख्स से लिए। वो शख्स कौन था उसकी पहचान की जा रही है। विशाखापट्टनम गया, फरीदाबाद गया, इसके अलावा अयोध्या गया। तो उन तमाम लोकेशन पर किस किस से इसकी मुलाकात हुई, किस किस ने इसे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया, तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन इसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में इस वक्त एटीएस की टीम मौजूद है। लगातार वहाँ पर रेड की जा रही है और कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। एटीएस की टीम कल रात इसके घर पर भी पहुंची थी यूपी पुलिस के साथ। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया जहां से बताया जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक जो दस्तावेज हैं वो वहां से बरामद हुए और इसके मोबाइल से रेडिकलाइजेशन से जुड़े कई साहित्य भी बरामद हुए हैं, कई वीडियोस बरामद हुए हैं। जो कि एक बात बिल्कुल साफ करता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक मॉड्यूल था आईएसकेपी का जो इस वक्त हिंदुस्तान में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ था। जी बड़ी जानकारी जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस बड़ी साजिश को रचा जा रहा था, बुना जा रहा था, और इस आतंकी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। लेकिन कौन है ये आतंकी अब्दुल रहमान, आइए इसके बारे में जो डिटेल मिली है उसके बारे में बताते हैं आपको। अयोध्या के दरअसल मिल्कीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये संदिग्ध आतंकी। अब्दुल का घर राम मंदिर से सिर्फ
36 किलोमीटर की दूरी पर है। अब्दुल रहमान की जो उम्र बताई जा रही है वो 19 साल बताई जा रही है। माता पिता के अलावा 3 छोटी बहनें अब्दुल रहमान की बताई जा रही हैं। अब्दुल पहले बैटरी रिक्शा चलाता था, ये भी जानकारी मिली है जांच एजेंसियों को। अब्दुल 6 महीने पहले जमात से भी जुड़ा हुआ था और इसीलिए मरकज जा रहा था। अपने परिवार को यही बताया कि मरकज जाना चाहता हूं। अयोध्या के मिल्कीपुर में TV9 संवाददाता आशुतोष पाठक ने आतंकी अब्दुल रहमान के गांव जाकर उसके माता पिता से बात की है। उसके माता पिता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के फरीदाबाद से संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित एक युवक को पकड़ा गया है। वो युवक अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर का रहने वाला है। वो गांव है मजनाई और हम इस वक्त मजनाई गांव में खड़े हैं और ये जो घर है ये उसी संदिग्ध आतंकवादी का बताया जा रहा है जिनका नाम अब्दुल रहमान है। हम अब्दुल रहमान के घर के ठीक सामने हैं, ये वो घर है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कितनी संलिप्तता है, क्या पूरा मामला है, ये तो भविष्य के गर्भ में है जब जांच एजेंसियां इसका पूरा खुलासा करेंगी। हम अभी यहाँ पे हैं और वो जो संदिग्ध युवक पकड़ा गया है उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या मामला है, कब आपको ये जानकारी मिली और क्या लगता है आपको ये पूरा मामला? यानी अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली। हमको थाने में लेके जाया गया, खाली उसके बारे में पूछा था, तो मैं पूछा भी क्या हुआ है, बोले कुछ नहीं, खाली पूछताछ तुमसे, तुम जाओ घर। फिर लाके हमको यहाँ पे छोड़ दिए। कितने वर्ष का है आपका लड़का, कितने साल का है? लगभग 18-19 साल का है। तो इससे पहले क्या आपका बच्चा क्या काम करता था, कितनी पढ़ाई की है उसने? और 10वीं पास है। ये फिर बैटरी रिक्शा चलाता था यहीं पे। क्या वो कभी बाहर भी गया, अयोध्या के बाहर या प्रदेश के बाहर? नहीं, खाली एक बार जमात में गया था। कहाँ पर? वही दिल्ली पर, दिल्ली से गया था, फिर विशाखापट्टनम, फिर पंजाब से, फिर सीधा घर, यानी 24 नवंबर को। क्या आखिरी टाइम कब बात हुई थी आपके बेटे से? कल बात हुई थी 11 बजे रात में? नहीं, दिन में। अच्छा। हाँ, बोला कि अम्मी हमें मरकज पहुंच गया। उसके बाद में स्विच ऑफ फोन बताने लगा। फिर क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया सर। फिर कैसे पता चला? पुलिस रात में आ गई हमारे घर। कितने बजे? 11:30 बजे। तो फिर पुलिस वालों ने आपको बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ कुछ नहीं बताया, बस सामान इधर उधर हेरने लगे। पूरा घर का कपड़ा, बर्तन, जितना बिस्तर था और जितना सब राशन था सब छितरा के घर में सब छीट छाट के चले गए। बस कुछ बोले नहीं।